सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हर एस्पेक्ट में परफेक्टली फाइन है, परफेक्टली बेटर है, अच्छा है, तब हम उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी हर एस्पेक्ट्स से वो अच्छा है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो इमोशनल है, बिहेवियरल है, चाहे या सोशल है। किसी भी तरीके की जो हमारा जो सिस्टम, हमारी जो बॉडी है वो हर तरीके से परफेक्टली अगर फाइन है, तब हम उसको क्या कहते हैं? अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कि हेल्थ रिलेटेड इशू जो है वो हमारा जो है वो कुछ भी नहीं है। सब जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो क्या है? सब कुछ परफेक्ट हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फॉर एग्जांपल, जो फर्टिलिटी जो है वो परफेक्टली है, परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है कोई हेल्थ रिलेटेड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर नहीं है। हर जो पार्ट है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कम्प्लीटली फाइन है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हमें हर चीज़ की अवेयरनेस है। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हर चीज़ हमें पता है। इन सब चीज़ों को हम किस में काउंट करते? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। So according to WHO, the definition of reproductive health is it is the state of complete well-being of all the aspects of reproductive system। कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हर एस्पेक्ट से वो क्या है? परफेक्टली फाइन है, तब हम उसे एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काउंट करेंगे। तो देखिए, जो है हमारी कंट्री उन फ्यू कंट्रीज़ में से ही है जिन्होंने बहुत पहले प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे टू अटेन अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कि एक पास जो जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो हमारी कंट्री ने प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। तो ये जो प्रोग्राम थे ये स्टार्ट किए गए थे इन 1951। 1951 में ये जो प्रोग्राम थे, अवेयरनेस प्रोग्राम जो ये थे, ये चलाए जाते थे फैमिली प्लानिंग के नाम से। फैमिली प्लानिंग, इन प्रोग्राम्स को फैमिली प्लानिंग नाम से चलाया जाता था। इन प्रोग्राम्स में क्या किया जाता था कि जो कॉमन पीपल हैं उनको अवेयर करवाया जाता था रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे सोल्व करें, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को कैसे अवॉइड करें, एसटीडीज़ क्या होती हैं, इन सब प्रोग्राम्स में ये बताया जाता है। तो अब जो ये प्रोग्राम है फैमिली प्लानिंग जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब इसे कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नाम से चलाया जाता है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, जो सेक्स एजुकेशन के बारे में जो है सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं। तो देखिए, जो एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम किस वजह से आती हैं और क्या प्रॉब्लम्स है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। कि हमें क्या है, हम अपनी बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही अवेयर नहीं हैं, हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ही अवेयर नहीं हैं। हमें अगर हम कोई जो प्रॉब्लम अगर आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर कुछ भी है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं थी पहले, क्योंकि हर कोई जो पर्सन है जो उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता था। तो ये जो प्रॉब्लम्स जो आई थी मतलब ओवर पॉपुलेशन की, या जो भी है जो फीमेल्स थी वो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती थी, कई बार जो बेबी है वो भी साथ में ही मर जाता था। तो ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही थी? ये था लैक ऑफ अवेयरनेस। कि लोगों को जो है इन कॉमन चीज़ों के बारे में भी नहीं पता था, और अगर पता था तो वो ओपनली जो है वो डिस्कस इन सब चीज़ों के बारे में नहीं करते थे, वो सब हिडन ही रहता था कि कॉमनली हम इन टॉपिक के बारे में पहले जो है वो बात नहीं की जाती है। उसके बाद है कि अगर
चीज़ों रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर अवेयरनेस पर्सन्स को नहीं है, जो भी कॉमन पॉपुलेशन है उसको अगर नहीं है, तो क्या होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। कि अगर हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता है, हमें जो कब जो है प्रेगनेंसी होती है, कब कंसीव करती है फीमेल, या इन सब चीज़ों के बारे में अगर नहीं पता है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करने में? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट इज मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, कि हमारी जो पॉपुलेशन है पहले की, उसमें क्या था कि बहुत सारी मिसकंसेप्शन और मिथ्स थे। फॉर एग्जांपल कि जो फीमेल है उनको मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है किसी भी चीज़ को टच करने से मना किया जाता था, किचन में जाने से मना किया जाता है, कि मतलब जो भी पूजा से रिलेटेड जो भी सामान होता है उसको हाथ लगाने से मना किया जाता है। ये सब क्या है? मिथ्स ही हैं मतलब एक्चुअली। लेकिन क्या है कि ये लोगों को अवेयर नहीं, उन सब चीज़ लोगों को नहीं पता है कि ये हमारी ही बॉडी का एक सिस्टम है, हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शनिंग है जो है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुछ भी इसमें मतलब गंदा नहीं है कि हम उसको छूत के बारे में, मतलब अगर उसको हम रिलेट करके चल रहे थे तो पहले के टाइम पे क्या था कि जो फीमेल थी, जब मेंस्ट्रुएशन जब उनको होता था, तो क्या है कि उनको छूत जैसा ही समझा जाता था, कि उस टाइम में जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को बहुत ही मतलब ऐसे समझते थे कि वो अनटच्ड टाइप का होता है, कि किसी भी चीज़ को वो मतलब वो है टच करने से उनको मना किया जाता था। उसके बाद है इलीगल अबॉर्शन, कि क्या है कि पता है कि अवेयर नहीं है प्रेगनेंसीज के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। जब लोग अवेयर नहीं होंगे तो क्या है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज होना मतलब बहुत एक कॉमन सी बात है। तो पहले के टाइम पे प्रेगनेंसी अगर हो जाती थी, अगर नहीं चाहिए बेबी, तो क्या किया जाता था? अबॉर्ट करवा दिया जाता था। या फिर क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस भी बहुत ओपनली होता था, कि अगर फीमेल चाइल्ड अगर मदर के यूट्रस में ग्रो कर रहा है तो क्या किया जाता था? उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता था। तो फीमेल फिटिसाइड का जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी पहले के टाइम में। अब जो है ये एक इलीगल प्रोसेस है, ये बहुत ही मतलब क्राइम की तरह अब देखा जाता है, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था, तो अबॉर्शन एक बहुत कॉमन चीज़ होती थी अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसके बाद है एसटीडीज़ क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। लोगों को नहीं पता कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या होती हैं और वो कैसे स्प्रेड होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो कि जो सेक्स जिन कपल्स में जो है सेक्स के दौरान जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। मीन्स जो मैरिड जो कपल्स हैं या फिर जिनमें सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो क्या है उन पर्सन्स में जो है वो एक से दूसरे में ये डिसीजेस ट्रांसमिट होती हैं। फॉर एग्जांपल HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, साइफिलिस एक्सेट्रा। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ जो ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है प्रोग्राम चलाए गए, उन प्रोग्राम्स में कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया गया। उन स्ट्रेटजीज़ में क्या था? फर्स्ट वन था क्रिएट अवेयरनेस। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी क्या थी? लैक ऑफ अवेयरनेस। तो जो ये प्रोग्राम थे उसमें अवेयरनेस मीन्स लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया कि क्या चीज़ है, क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। तो उनको बताया गया है एसटीडीज़ क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या होती हैं, कैसे फैलती हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, कैसे उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या क्या क्या प्रोटेक्शन हम ले सकते हैं ताकि जो ये डिसीज़ है ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं? दीज आर द मेजर्स विच प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कि अगर किसी पर्सन को या कपल को बेबी नहीं चाहिए तो कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स को यूज़ किया जाता है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। उन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शंस। तो देखिए कॉन्ट्रासेप्शन जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल है, कि दोनों ही यूज़ कर सकते हैं ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे बचा जा सके। उसके बाद है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है और
मीन्स किस टाइम पर होता है, प्रेगनेंसी जो है कब होती है, कौन सा टाइम पीरियड जो है वो सेफ पीरियड होता है कि अगर हम प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ ना भी करें तो जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये सब जो है वो मेंस्ट्रुएशन में बताया जाता है। तो ये सब जो है अवेयरनेस जो प्रोग्राम होते हैं उसमें डिस्कस किया जाता है कि क्या होता है, लोगों को सेक्स एजुकेशन दी जाती है इन सब प्रोग्राम में। उसके बाद है आर्ट्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। क्या होता है, देखिए अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है उसके कारण। लेकिन दूसरा क्या है कि अगर कोई जो पर्सन है उसको बेबी ही ना हो, ठीक है, वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो नहीं है, वो अनफर्टाइल है, स्टेराइल है, या उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। वो उसको हम जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है टू एजुकेट पीपल। देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम के अलावा जो है पॉपुलेशन को जो है एजुकेट किया जाता है। एजुकेट कैसे किया जाता है कि जो सेक्स एजुकेशन को स्कूल का जो करिकुलम है उसमें ऐड किया गया, ताकि जो एक पर्टिकुलर एज से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो सेक्स से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो एक स्कूल करिकुलम में प्रेजेंट होना चाहिए या डाला गया है। तो ये स्ट्रेटजीज में आता है कि हम एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए क्या क्या जो है वो हम प्लान्स जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो स्कूल के जो स्टूडेंट है एक पर्टिकुलर एज के बाद उनको पता होना चाहिए कि मतलब जो एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव जो एज होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ऐसा कुछ जो मीन्स ओपनली जो है वो पता होना चाहिए। देखिए स्कूल में पहले क्या किया जाता था कि हर हमारी जो साइंस में स्टूडेंट्स को बताया जाता है, हमारी बॉडी के हर सिस्टम के बारे में बताया जाता है, लेकिन क्या है जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है तो उसको इतना ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है, वो हिडन ही रखा जाता है। तो ये सब क्या है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, आगे चलकर जो है स्टूडेंट्स में जो है एक मिसगाइड करने वाली चीज़ें होती हैं, जो कि बच्चों को अगर वो उन चीज़ों से अवेयर नहीं है तो वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसीलिए जो ये इन प्रोग्राम की हेल्प से या फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है आजकल स्टूडेंट्स का जो स्कूल का जो एजुकेशन का जो सिलेबस है या करिकुलम है उसमें सेक्स एजुकेशन को डाला गया है। उसके बाद है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं। उसके बाद है मैरिजेबल एज, कि जो मैरिज एज है उसको इंक्रीज़ किया गया ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम किया जा सके। फिक्स कर दिया गया कि जो फीमेल है और मेल है इस जो एक पर्टिकुलर एज जो दी गई है, फॉर एग्जांपल फीमेल के लिए 18 ईयर है और मेल के लिए 21 ईयर है। बिलो 21 ईयर इन बॉयज़ एंड 18 ईयर इन गर्ल्स दे कांट मैरिज, कि वो है 18 साल से नीचे की लड़की की शादी नहीं कर सकते और 21 ईयर से नीचे की जो लड़का है वो शादी नहीं कर सकता। ये जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया कि जो मैरिज की जो एज थी वो बढ़ा दी गई। उसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आएगी। उसके बाद है इल इफेक्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। तो फिर बताया गया कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो उसका इल इफेक्ट क्या हो सकता है। देखिए हम ये एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेटर हेल्थ नहीं मिल पाएगी, बेटर हॉस्पिटैलिटी में जो भी फैसिलिटी होती हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी, बेटर एजुकेशन नहीं दे पाएंगे अपने चाइल्ड को। फॉर एग्जांपल कि एक फैमिली में एक बच्चा है और एक फैमिली में 5 बच्चे हैं, तो क्या है कि जो पेरेंट एक बच्चे को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं वो 5 बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से इन प्रोग्राम्स में बताया जाता है, इल इफेक्ट के बारे में डिफाइन किया जाता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो हर पर्सन को इफेक्ट करने वाली है। ऐसा नहीं कि आज करेगी, लेकिन एक कुछ टाइम के बाद जो है वो इफेक्ट करेगी ही करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो कंट्री है वो पॉपुलेटेड अगर ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हंगर प्रॉब्लम, जो फूड की जो फुलफिल है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एजुकेशन है वो बेटर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एक जो
एक कम पॉपुलेटेड जो कंट्री होती है वो एक बेटर लाइफ जी सकती है एज कम्पेयर टू हाईली पॉपुलेटेड कंट्री. That's all about the strategies and problem of the related to health related issues or reproductive health.